अभियान है और उस अभियान को ज़्यादा सफलता मिलने की संभावनाएं मानसून सत्र में रहती है कि जो पौधे हम लगा रहे हैं जो पौधे लगा रहे हैं वो उसकी रेट ऑफ सर्वाइवल बढ़ती है इस समय, क्योंकि पानी मानसून से भी मिल जाता है। जैसे हमारे नेतृत्व में आह्वान किया है कि हमें सघन वृक्षारोपण करवाना है, जिससे पर्यावरण शुद्धिकरण होता है, इसके साथ ही मानसून को भी आकर्षित करता है। तो इसके लिए हमने और सारे कार्यकर्ताओं का आह्वान किया है कि वो अपने अपने क्षेत्र में अधिक से अधिक जागृति अभियान चलाए, जनता को जागृत करे और प्रत्येक नागरिक और कोई न कोई पौधारोपण जरूर करे, वृक्षारोपण करे, उस पौधे को सींचे, तैयार करे और उसको अपने पैरों पर खड़े होने तक उसकी संभाल रखे। वैसे एक पेड़ माँ के नाम इसका अभियान जो है ये चलाया है और हमारे कार्यकर्ताओं ने पूरा प्रयास किया है। किसी ने 1 लाख वृक्ष लगाने का निर्णय किया है। एक हमारे यहाँ खीमावत ट्रस्ट है, उसने तो 10 लाख नीम के पेड़ लगा भी दिए, खड़े भी कर दिए, उसको पुरस्कृत भी किया गया है। और ऐसे ही अभी एक सेलो कंपनी है, उसने 1 लाख वृक्ष लगाने का निर्णय किया है। किसी ने 10,000, किसी ने 5,000, ऐसे ऐसे निर्णय किए हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं सोचता हूँ कि ये राष्ट्रव्यापी अभियान है और ये लाभप्रद है आम नागरिक के हितों को और ये सुनिश्चित करे। कल अमित शाह जी आ रहे हैं, कितना बड़ा जो आयोजन होने जा रहा है, किस तरह से तैयार है राजस्थान के वो लोग जो सहकारिता क्षेत्र में आंदोलन का प्रतिरूप बने हुए हैं गाँव में? ये बात बिल्कुल सही है। हमारे देश के गृह मंत्री जी और सहकारिता मंत्री मंत्रालय भी उन्हीं के पास में है। आदरणीय अमित शाह जी कल अपने राजस्थान आएंगे और दादिया जो पिछली बार जहाँ पर आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का जो प्रोग्राम हुआ था रिंग रोड पर, वहाँ वही कार्यक्रम तय हुआ है और वहीं हमारे पूरे राजस्थान के कोऑपरेटिव सेक्टर से जुड़े हुए जो भी नागरिक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो सभी उसमें सम्मिलित होंगे। वैसे ये कार्यक्रम तो सरकारी कार्यक्रम है, लेकिन हमारे लोग भी इस सहकारिता से जुड़े हुए हैं, तो वो सब उसमें पहुंचने वाले हैं। उसके लिए व्यवस्थाएं बड़ी मतलब सुव्यवस्थित है। अभी मैं देख के भी आया हूँ, वहाँ पर 3 डोम बने हैं और चेयर्स लग गई, सारी व्यवस्थाएं हो गई। वो यहाँ पर लगभग 11 बजे दिल्ली से वायुयान से निकलेंगे और यहाँ आकर के उस स्थान पर सीधे पहुँचेंगे हेलीकॉप्टर से और वहाँ पर मार्गदर्शन देंगे। वैसे कोऑपरेटिव सेक्टर आम नागरिक को मजबूत करने की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। सबका सहयोग ले, सबको सहयोग दे, इस भावना से कोऑपरेटिव सेक्टर काम करता है, जिसमें ग्राम सेवा सहकारी समितियाँ हैं और पैक्स है। वहाँ जो पंचायत में है, हर पंचायत में इस प्रकार की व्यवस्था है। फिर अदर देन एग्रीकल्चर सोसाइटी भी इसमें होती है, जो इसकी मेंबर होती है। ऐसा करके और फिर मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी वो भी इसमें होती है। दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियाँ भी इसमें है। यही नहीं, मंडियाँ भी इसके अंदर है, इसी के तहत सब कुछ होता है। कोऑपरेटिव बैंक्स है, कई अर्बन बैंक्स है, वो सब इसी कोऑपरेटिव सेक्टर से जुड़ी हुई। कई लोगों की तो राजनीति कोऑपरेटिव सेक्टर पर टिकी हुई थी, जैसे शरद पवार है, वो महाराष्ट्र में कोऑपरेटिव सेक्टर के माध्यम से अपने कई वर्षों तक, यानी बचपन से लेकर के और इस स्थिति तक आज जो है वो इसी सेक्टर के आधार पर राजनीति करने में सफल हुए। इसलिए हमारा भी आह्वान है कि आम नागरिक इससे जुड़े, ग्रामीण क्षेत्र भी जुड़े और शहरी क्षेत्रों में जो जैसे हाउसिंग निर्माण सोसाइटी होती है, कई सोसाइटियाँ हैं, वो सब इसी से पंजीकृत होती है। तो सब रजिस्ट्रार है वहाँ जुड़ता है और फिर इसमें बैंक्स के चुनाव भी होते हैं। इफ़को के चेयरमैन भी इसी से चुने जाते हैं, क्रबको के चेयरमैन भी इसी से चुने जाते हैं और कई संस्थाएं जो कोऑपरेटिव सेक्टर्स है उसमें आम नागरिक को लोन भी देती है। गरीबी उन्मूलन की दिशा में भी कोऑपरेटिव सेक्टर बहुत अच्छा उपयोगी हो सकता है। छोटे छोटे कुटीर उद्योग कोई लगाना चाहे, किसान कोई ऋण लेना चाहे, तो कोऑपरेटिव सेक्टर्स बहुत उपयोगी है।
हमारे कार्यकर्ताओं ने ये सब व्यवस्था की हुई है और हमने आह्वान किया है और लगा रहे हैं। मैंने आपसे नहीं निवेदन किया कि किसी ने तो 1 लाख लगाने की घोषणा कर और किसी ने 10,000 की घोषणा की, कोई कर रहा है तो सभी चल रहा है। ये तो सघन वृक्षारोपण स्वयं प्रेरित ये करना चाहते हैं। लेकिन एक बार जागरण अभियान चला लें तो व्यक्ति के मन में भाव आता है कि जब कहा गया कि 1 पेड़ माँ के नाम, तो माँ को याद करके वो लगाता है तो पूरा संरक्षण भी करेगा, उसको अपने पैरों पर खड़े होने तक उसका रखरखाव भी सुनिश्चित करेगा। ये अच्छी बात है ना। आपने भी कर दिया आज कहाँ? हाँ, मैंने तो कई पेड़ लगा दिए। मैं तो शुरू से ही करता आ रहा हूँ। मेरी फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में भी मैंने सघन वृक्षारोपण किया। मेरे खेत है, उन खेतों में भी मैंने किनारे पर ऐसे स्थान पर कि जब कभी भी काटना नहीं पड़े, इस व्यवस्था को ध्यान में रख करके मैंने किया है। कई सड़कों के किनारे पर मैंने लगवाए। मेरे यहाँ पर एक कवाड़ ग्रुप है, वो कवाड़ ग्रुप वहाँ 1 लाख पौधे लगाने की उसने घोषणा की है। एक क्षेत्र उनको आवंटित किया गया और उसके अंदर वो लगा रहे हैं केवल वृक्षारोपण करने के लिए। कई हमने पहाड़ियाँ, हमने जिला कलेक्टर को कहा है कि ये पहाड़ी है, उसके आसपास का क्षेत्र है, केवल वृक्षारोपण के लिए आवंटित करो, तो वो वृक्ष लगाएगा वहाँ पर और पहाड़ी हरी भरी हो जाएगी, उसके आसपास में हरियाली रहेगी। थोड़े दिन पानी पिलाना पड़ेगा, फिर स्वतः ही वो पानी अपना ज़मीन से खुराक लेता रहेगा, पौधा खड़ा हो जाएगा, तो अच्छा लगेगा, दृश्य भी सुंदर बनेगा। तो ये अच्छी बात है। मैं तो ये आपके इस चैनल्स के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इस अभियान में आप भी हमारा सहयोग करें, क्योंकि ये जनहित का है, आम नागरिक के हितों का, कोई व्यक्ति विशेष के हित को नहीं है। कांग्रेस जो है वो अमित शाह जी के दौरे का विरोध कर रही है और वो कह रही है कि कुछ भी हासिल नहीं होने वाला उनके दौरे से। तो आप किस तरह से देखते हैं, उनके पेट में बल क्यों पड़ रहा है इस दौरे से? उनको लगता है कि कोऑपरेटिव सेक्टर में जो उन्होंने अभी तक कब्जा करके बैठे हुए थे ना, वहाँ अब जनता आ जाएगी, सिंहासन खाली करो वाली स्थिति आ जाएगी। जो मठाधीश बन करके लगातार बैठे हैं ना, उनकी जगह आम नागरिक सदस्य बनेगा और आम नागरिक उसमें और भाग लेगा, तो वो चुनाव भी लड़ेगा। जो पहले से वर्षों से काबिज है उन लोगों को छोड़ना पड़ेगा वो स्थान, तो उनको लगता है कि ये मजबूत हो जाएगा। देखिए, कोऑपरेटिव सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें राजनीति प्रगाढ़ बनती है, पकड़ मजबूत बनती है, और पकड़ मजबूत बनेगी तो हम तो हमेशा सत्ता में ही रहने वाले हैं। अमित शाह जी का जो मॉडल है पॉपुलर करने का और कोऑपरेटिव सेक्टर में यानी कि नई मिनिस्ट्री बनाने के बाद में जिस तरह से उन्होंने इस पर काम किया है, आपको लगता है कि बीजेपी इसके जरिए जो है कभी भी अब हारेगी नहीं, गाँव में बहुत मजबूत हो जाएगी? मैं आपसे सब जगह पे कि अमित शाह जी चुनाव प्रचार में नहीं जाते, खुद के जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से वो चुनाव लड़ते हैं वो प्रचार में नहीं जाते। उन्होंने सेवाएं की है, इतनी सेवाएं कर दी है कि जनता स्वयं में उनको मदद करती है। ऐसे ही CR पाटिल है, वो भी कभी चुनाव प्रचार में नहीं जाते, दुनिया में जाते हैं, दूसरे क्षेत्र में जाते हैं, अपने क्षेत्र में चुनाव प्रचार में जाते ही नहीं है, और 8-8 लाख से जीत रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जनाधार मजबूत किया है। कोऑपरेटिव सेक्टर के माध्यम से जड़ें मजबूत हो गई है, आधार मजबूत हो गया। उस आधार के कारण से जब जन सेवा हो रही है, विकास हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो फिर बिना मांगे लोग आशीर्वाद देते हैं। इसलिए क्या कांग्रेस की जड़ें खोखली हो जाएगी? अब होगी, निश्चित रूप से होगी। कांग्रेस की जड़ें खोखली होने वाली है, इस वजह से वो विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस विरोध इसीलिए कर रही है कि अब ये तो एक सेक्टर में ये मजबूत हो रहे हैं। अब जैसे पेड़ लगाने की बात की तो किसी को ऐतराज है ही नहीं, तो हम पेड़ लगाएंगे, जनता को लगता है ये अच्छा अभियान है इनका। हम सड़कों को सुदृढ़ीकरण कर रहे हैं, बांधों को सुदृढ़ीकरण कर रहे हैं, पानी की व्यवस्थाएं कर रहे हैं, बिजली में आत्मनिर्भर बन रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि ये तो फिर कमी रहेगी नहीं, ये तो जनता का जो ज़रूरत है वो पूरा। हम इंडस्ट्री लगा रहे हैं, राइजिंग राजस्थान हमने किया तो इंडस्ट्रियाँ लग रही है, इंडस्ट्रीज लगेगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा। तो उस दिशा में जब हम सब काम कर रहे हैं तो अभाव रहेगा नहीं, जब अभाव नहीं रहेगा तो जनता आशीर्वाद देगी। एक सवाल, जिसका था इंतजार कब आएगी वो? आपकी टीम कब आएगी? जिसका था इंतजार वो कब आएगी? सूची आपसे निवेदन करो, मेरी टीम करो, मेरी टीम काम कर रही है, मेरी टीम चुनाव जीत रही है, मेरी टीम उपचुनाव सब जीत रही है, मेरी टीम सघन वृक्षारोपण करवा रही है, मेरी टीम हर क्षेत्र में काम कर रही है, तो मेरी टीम है वो। अलग से टीम कौन सी आएगी? अब जो आप जो सोचते हो पदाधिकारियों की, तो पदाधिकारी थोड़े बहुत चेंज होते हैं, ज़्यादा होते नहीं है।
किसी को प्रमोशन मिलेगा, किसी का डिमोशन होगा, डिमोशन किसी तो को किसी का खाली नहीं हो। होना है। अच्छा डिमोशन किसी का नहीं होगा, सबका प्रमोशन ही होने वाला है। तो ये कब दे देंगे शुभ सूचना, ये आप शुभ समाचार है प्रमोशन वाला? आज के देश से इंतजार थोड़ी करना पड़ेगा। नहीं, मैं क्यों इंतजार करूँ, मैं तो काम कर रहा हूँ और जिसको करना है वो कर लेगा, जिसको भेजना है भेज देगा। मैं तो कोई चिंता है नहीं, हम तो काम कर रहे हैं। अरे यहाँ पे कई कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि 1.5 साल निकल गया, अगर मौका मिल जाता हम कई आयोगों में पहुँचते, काम करते, संगठन का, सरकार का काम करते। 1.5 साल निकल गया, कई आयोग भी खाली मैं एक बात बताऊँ आपको, बिना मौके किसी को नहीं रखा गया है, सबको मौका मिला है, पूरा काम करने का पूरा अवसर मिला है। मेरी देखिए, आप लिस्ट निकाल करके देखिए, एक एक जिले में हमने 3-3 लोगों को नियुक्त किया और अलग अलग लोगों को नियुक्त किया है। जैसे हमने स्थापना दिवस के लिए अलग अलग लोगों को नियुक्त किया, हमने श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान दिवस पर अलग अलग लोगों को नियुक्त किया, हमने दीनदयाल जी के निमित्त जो कार्यक्रम था उसमें अलग लोगों को नियुक्त किया, कश्मीर वाला इश्यू आया उसमें अलग लोगों को नियुक्त किया, हमारे चुनाव अभियान में अलग लोग लग रहे हैं, ये पेट मन की बात, प्रधानमंत्री जी की मन की बात में उसमें अलग लोग लगे हुए हैं। तो यानी किसी कार्यकर्ता को यदि थोड़ा भी समय है तो हम पूरा उपयोग करते हैं, किसी को छोड़ा नहीं है, संभव नहीं। कई बार देखा गया इस प्रकार की मांग कईयों ने की है, तो यह संभव नहीं है। तो एक इसको साथ कैसे 4 स्टेटों को तोड़कर नया स्टेट बनाने की बात है। 4 स्टेट्स को तोड़कर नया स्टेट, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। कोई कल्पना करे, कल्पना कोई भी कर सकता है। अब वो सपने देखने में क्या दिक्कत है, देखता है, आता है सपना, देख लें, वो सपने ही है, ऐसा संभव नहीं है। देखिए, व्यवस्थाएं हो गई और व्यवस्थित रूप से काम चल रहा है। कहीं पर भी इस प्रकार की मांग तब उठेगी जब व्यवस्थाएं व्यवस्थित नहीं हो। जब व्यवस्थित हो रहा है, सब कुछ ठीक है, समग्र विकास की योजनाएं हमारी सरकार बना रही है, सब उनकी समृद्धि की दिशा में हम चिंता कर रहे हैं, उनको मजबूत कर रहे हैं, तो कहाँ दिक्कत आती है? कोई दिक्कत नहीं है। एक वर्ग से इस तरह की आवाज़ उठ रही है, तो नहीं लगता कि इसको इस पर कुछ काम करने की जरूरत है, क्योंकि भविष्य में ये चीज़ बढ़ भी सकती है, क्योंकि पॉलिटिकल जिस तरह से वहाँ पर मोबिलाइजेशन भी हो रहा है। एक बात मैं आपको साफ कर दूं, ये वही लोग कर रहे हैं जिनकी राजनीति खत्म हो गई। वो अपनी राजनीति को चमकाने के लिए समाज का दुरुपयोग कर रहे हैं, और मैं सोचता हूँ कि ऐसे लोगों को समाज नकारेगा, कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। और उन जो मांग कर रहे हैं वो उनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, उनके बच्चे बड़ी बड़ी ऊंची स्कूलों में पढ़ते हैं, वो जो जीरो से खड़े हुए थे वो ऐसे ऐसे समाज का उपयोग करके अट्टालिकाएं जिन्होंने खड़ी कर दी, आज वो समाज की केवल बातें करके उनके कंधों पर अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। मैं सोचता हूँ कि जनता उसको बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि जनता अब समझने लग गई है कि ये कौन वास्तविक सेवा कर रहा है और कौन केवल अपने राजनीतिक लाभ लेने के लिए भड़काने का काम कर रहा है। ये ज़्यादा दिन चलेगा नहीं।